सम्मानित श्रोतागण को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। कल हम लोगों ने कुंडलिनी के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम जिस बात पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, अगर इसको हमने समझ लिया और इसको अपना लिया तो एक चीज हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हल करती है। कहा है एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक सादे सदे सादे जाए तो मूल फूले फले लगाए। अगर आप मूल को सींच लेते हो तो आपकी समस्या को हल कर देता है। जड़ की पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी डाल दिया, वह पानी हर एक पत्ते तक पहुंच जाए, हर एक टहनी तक पहुंच जाता है, पूरे पेड़ को वह हरा भरा बना देता है। जड़ इतनी मजबूत इतनी चीज होती है। ऐसे ये सारी सृष्टि की जड़ है, जो इसेंस है, जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसमें सारी स्थित है और जिसमें ये सारी सृष्टि समा जाएगी। जड़ अगर हमने समझ लिया और उससे मन को जोड़ दिया तो वह अकेला हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देगा। इस लोक को भी सुखी बना देगा, परलोक को भी सुखी बना देगा। मैंने एक दिन आपको कथा सुनाई थी एक साधु की, कि जिस राज्य में नियम था कि 1 साल के लिए राजा बनाते हैं और 1 साल बाद जंगल में फेंक देते थे, उसकी मृत्यु हो जाती थी और वापसी में जो मिलता था उसको राजा बनाते थे। ऐसे साधु पर साधु ने क्या किया, जहां उसको फेंकना था वहां भी उसने पूरा राज्य स्थापित कर दिया। तो 1 साल बाद यहाँ का भी राजा, बुद्धिमानी का काम किया। ऐसे ही सज्जनों, हमें संसार से एक दिन जाना है। इस संसार में भी हम सुखी और संपन्नता से जीवन बिताएं, तकलीफ पाकर नहीं। और अगला जन्म भी हमारा, अगर हमें अगला जन्म भी लेना पड़ता है तो इससे भी अच्छा हमारा अगला जन्म हो, इससे भी बढ़िया तरीके से हम अगले जन्म में जिए। वो फॉर्मूला क्या है, वह एक चीज क्या है जिसको जानने से हल है? कहते हैं वह है प्रभु का नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कि कलयुग, इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। वह हमारे जीवन की सारी समस्या को अकेला हल कर देगा। आपने सुना होगा कल्प वृक्ष के बारे में, कि ऐसा एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे आप बैठ के जो मांगोगे वही दे देगा, कोई भी इच्छा है पूरी कर देगा। एक छोटा सा दृष्टांत भी है। एक व्यक्ति जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो वहाँ वह एक्चुअली कल्प वृक्ष था, उसको पता नहीं था। उसने सोचा यार इतनी अच्छी ठंडी, एक चारपाई होती तो मैं चारपाई पे लेट जाता, कितना मस्त निद्रा लगती इसमें। सचमुच एक चारपाई प्रकट हो गई वहां पर। अरे बोला ये तो जो सोचा वही हो गया, वह चारपाई पे सो गया। थोड़ी देर में लगी भूख, बोला यार खाना तो नहीं है, खाना मिलता तो कितनी अच्छी बात थी। उसने इच्छा की थी, वहां एक थाली में खाना सज के आ गया, खा के पेट भर लिया। अब देखिए पॉजिटिव सोच रहा था, अचानक मन ख्याल आया कि अरे यहाँ कहीं बाघ आ जाए, मेरे को खा जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इतने में बाघ आ गया, उसको खा गया। तो कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में, पर ये नाम तो कलर है। क्या अच्छी काम के वसीभूत होकर जपो, आलसी बनकर जपो, कैसे भी अगर आपने इस नाम को जप लिया तो ये नाम आपका कल्याण कर देगा। ये ऐसा कल्प वृक्ष है जो उस कल्प वृक्ष से भी ज्यादा फायदेमंद है। गुरु नानक कहते हैं
नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। कि भगवान का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। जय सुमिरत, तुलसीदास जी कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जय सुमिरत भय भाग्य से, तुलसी तुलसीदास। तो सज्जनों, वह नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है और इतना अच्छा है कि अगर आपने कैसी भी भावना से उसको जप लिया, वो आपका कल्याण कर देगा। मैंने एक कथा सुनी थी नाम की महिमा को लेकर, और सचमुच वह सही है कि एक दो भाई थे। एक भाई सत्संग में जाता था, भगवान के नाम सब कुछ करता था। उसका दूसरा भाई घोर विरोधी था। होता है परिवार में, भक्ति में वाइफ नहीं है और कहीं दोनों, वो तो स्वर्ग है जिसमें दोनों। तो दूसरा भाई विरोधी था। एक दिन उसने अपने घर में सत्संग रख रखा था, छोटे वाले भाई ने, और एक संत महात्मा को बुलाया, आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। और बड़ा भाई सत्संग खत्म होने के बाद अलग से बैठे थे। साधु को उल्टा भला बुरा कहने लगा, भला बुरा कहने लगा और इस नाम के बारे में आलोचना करने लगा। बोला, पर नाम की जब आलोचना करने लगा कि ये नाम में क्या शक्ति है क्या नहीं है, साधु ने क्या किया, उसको पकड़ा और बोला मैं तेरे को पीटूंगा। वो डर गया, बोला मैं तेरे को तू नाम सुमर, बोल सुमर करेगा कि नहीं। वो डर के मारे बोला ठीक है, आप सिखा दो, मैं नाम का सुमरन करूंगा। को उसी क्षण वहीं पर नाम के सुमिरन का बोध कराया, नाम का, और उससे सुमिरन कराया। डर के मारे उसने 15-20 मिनट, जब तक वो साधु के बस में रहा, उसने सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद में साधु चला गया। उसके बाद उसका जीवन यथावत रहा, जैसे पहले करता था वैसे किया। उल्टे सीधे काम करता था, झगड़े करता था, तो दूसरा नेचर था उसका, भौतिक नेचर था। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज ले गए धर्मराज के पास। चित्रगुप्त ने खाता निकाला, देखा इसने कोई खास अच्छा काम कुछ भी नहीं कर रखा है। पर एक जगह लिखा था इसने आधे घंटे 15-20 मिनट जबरदस्ती भगवान के नाम का सुमिरन किया है। अब ये एक ऐसी बात थी कि इसका रिजल्ट लिखा ही नहीं था वहां पर, कि जबरदस्ती अपनी मर्जी से, प्यार से, प्रेम से, भाव से नहीं किया, जबरदस्ती इसने नाम का सुमिरन किया। इसका क्या फल दे? वही कोई नियम में नहीं लिखी होती तो उसके लिए या तो अलग नियम बनाओ या किसी से पूछो। ब्रह्मा जी के पास ले गए, बोले ब्रह्मा जी के पास, बोले जी इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। ब्रह्मा जी ने बात को सुना, बोला भाई इसके बारे में मैं भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए। इसने जबरदस्ती सुमिरन किया। भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर के पास ले गए, कहा जी इसने जबरदस्ती नाम का सुमिरन किया है, क्या करें। अभी निर्णय नहीं दे सके, बोले भाई विष्णु, वैकुंठ विष्णु लोक में ले जाओ। भगवान विष्णु के पास ले गए, बोले भाई क्यों आए हो? बोले जी इसने आपके नाम का सुमिरन जबरदस्ती किया है, क्या करें इसका। बोले किया ना? बोले हाँ किया तो है। बोले बस तो इसका रिजल्ट भी मिल गया, ये मेरे धाम में आ गया, अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तो वह धाम है जहाँ जाने के बाद जी वापस नहीं आता है। बोले मेरे धाम में आ गया। ये कथा केवल समझाने के लिए है, एक दृष्टांत है कि अगर आप नाम का सुमिरन कर, चाहे कुभाव से करो, भावना से करो, किसी आलसी बन के करो अगर, तो ये अच्छा ही है। लोग कहते हैं भाव से जपोगे तभी फल मिलेगा। ये नाम तो भगवान का ऐसा है कि जप लो, आप जैसे भी जप लो, अगर आपने जप लिया तो यह कल्याण ही कल्याण करेगा। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, किस चारों युगों में था, कली विशेष नहीं अनुभव। कलयुग में इसके अलावा इसका यही है सॉल्यूशन सारी। अभी जो कोरोना है इसका सॉल्यूशन भी नाम है सज्जनों, और जिस नाम को जपने वाला है वह इस भयंकर महामारी में बचा रहेगा। सूरदास ने कहा है, काल व्याल से वही बचेगा जो हरि का ध्यान धरे,
सूरदास हरि के लीला टारे नहीं डरे। उस नाम को जो सुमिरन करेगा वह इससे बचा रहेगा, वह इस महामारी से उसकी निश्चय रूप से रक्षा करेगा। हाँ, जपना ही छोड़ देता क्या किया जाए, डॉक्टर की दवाई नहीं खाए तो रोग कहाँ से ठीक होगा। तो सज्जनों, इतनी नाम की महिमा गाई है, परंतु एक गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ है जिसमें 1000 में 999 आदमी जो है उस गड़बड़ को कर रहे हैं। क्या है कि नाम तो जपना लिखा है, ठीक है, पर कौन सा नाम जपना है इस बारे में हमने खोज नहीं की। जो मन में आया वही नाम जपने लगे। गुरुओं ने, विद्वानों ने यही कह दिया तुमको जो नाम पसंद उसको जप लो। पर सज्जनों, ये ऐसी बात नहीं है। महिमा गाने वाले भगवान के हजारों हजारों नाम हैं। उनके गुणों का बखान करने के लिए मानव ने, हजारों विद्वानों ने, शास्त्रों में ऋषियों ने, संतों ने हजारों लाखों नाम भगवान के लिए रख दिए विभिन्न भाषाओं में। ये महिमा गाने वाले, गुण को, भगवान के गुणों का बखान करने वाले नाम हैं। ओमनी प्रेजेंट है इसलिए हमने राम कह दिया। उसमें अट्रैक्शन पावर है, क्योंकि जो मैं कल कुंडली की बात कह रहा था कि जब सर्कल पूरा हो जाता है मैग्नेट का तो मैग्नेटिक पावर उसमें दिखाई पड़ता है। ऐसे जो सहस्त्र दल कमल से नीचे जा रहा है फ्लो शक्ति का, मूलाधार से वो वापस नहीं आ रहा, वहाँ कुंडल बन के बैठा हुआ है, गोलाकार स्प्रिंग नुमा बैठा हुआ है। अगर वो वापस वहाँ पहुँच जाए ऊपर, पीछे से गया नीचे से सर्कल पूरा हो जाता है, तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है, वह एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेता है, दर्शी बन जाता है। तो जिसमें वह कंप्लीट हो गया सर्कल, हर व्यक्ति उसके पास जाना चाहेगा, उसकी बात सुनना चाहेगा, उसके संपर्क सामीप्य में रहना चाहेगा। तो उस आकर्षण के कारण उसको संकट को हरण करने वाला है, इसको हरि कहा गया। जगत का मालिक है इसलिए जगदीश का, आत्मा में परम है इसलिए उसको परमात्मा कहा, गाइड करता है इसलिए गॉड कहा, खुद ब खुद है इसलिए उसको खुदा कहा, सबसे निराला है इसलिए उसको अल्लाह कहा। जितने भी नाम संसार में हैं, जूज उसको जेहोवा कहते हैं। जेहोवा का मतलब जिसके कारण हम जीवित हैं, द वन हु कॉजेस टू बी। संसार में जितने भी नाम हैं उनका अर्थ है, और वह परमात्मा के किसी न किसी गुण को बखान करते हैं। तो जितने भी नाम हम संसार में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जप रहे हैं, ये सारे महिमा गाने वाले नाम हैं सज्जनों। ये महिमा गाने वाले नाम अलग हैं, नाम केवल एक है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी समाज के अंदर है, नहीं होगा सज्जनों। मन को कोई भी नाम कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जितने महिमा गाने वाले नाम हैं ये कभी भी आपके मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देख लो, मुंह से राम राम जप रहे हो, मन ही राम मस्त घूम रहा है। कभी कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन तो चहु दिशि फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला मन से लड़ पड़ी क्या फेरत है मोए, अरे मन माला के फेरते घट विचारा होए। उस मन की माला, वो जो नाम का सुमिरन करोगे तो अपने आप प्रकाश पैदा होगा। ये जो प्रकाश है क्या है, साइंस कहती है ये भी एक स्पंदन है, फोटोन्स का वाइब्रेशन है। वो जो नाम, वो जो वाइब्रेशन हमारे अंदर है जिससे हमारे श्वास चल रहे हैं, जब आप उसमें अपने मन को जोड़ दोगे तो वह आपके अंदर उस प्रकाश का भी दर्शन करा देगा जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। वह आपकी कुंडली को भी जागृत करके ठिकाने तक ले जाएगा, सारे काम अकेला नाम कर देगा। इसलिए सज्जनों, नाम है जो भगवान का ओरिजिनल नेम है, जो सृष्टि से पहले था, है और रहेगा, उस नाम को समझना पड़ेगा। कई लोग जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कह देते हैं जी आप कपट क्यों कर रहे हो, बता दो ना ये नाम है।
अगर वह नाम भाषा में होता, आप देखिए हर चीज में मिलावट है, तो आज संसार के लोग, ये विद्वान लोग, जो अपने स्वार्थी लोग, उस नाम में भी गड़बड़ कर देते, क्योंकि भाषा में गड़बड़ करना बहुत सरल है। मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने कहा रोको, मत जाने दो। अब इसके दो अर्थ हो जाते हैं। अगर रोको के बाद आपने कोमा लगाई है, आप रुक गए, रोको मत जाने दो, तो उसको रोक दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। और इसी से अर्थ उल्टा एक भी शब्द में कहीं मात्रा का भी अंतर नहीं है, कोमा का अंतर है। तो अगर भगवान का नाम भाषा में होता, शब्दों में होता, तो स्वार्थी लोग उसमें भी मैनिपुलेट कर देते, गड़बड़ कर देते, कहते ये नहीं, ये है ये नाम। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको भाषा से परे रख दिया। तभी कहते हैं नाम नाही नाही नाही, जो आपके हिंदी भाषा है 16 स्वर और 36 व्यंजन, 52 अक्षरों की भाषा है। आप जो भी नाम लेते हैं 52 अक्षरों के अंदर में सारे नाम आ जाते हैं। भगवान के जितने भी नाम, आप गुणवाचक नाम कहते वो नाम इस भाषा के अंदर नहीं है, 52 अक्षरों में नहीं है। अरे है, कल्पना का कोई चीज है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है सज्जनों, वो नाम है और उसका रिजल्ट इमीडिएट है। आप पानी आज पियो, कोई आपको कुछ चीज पीने को देखो, आज पियोगे, कल आपकी प्यास मिटेगी, क्या आप मान लोगे वो पानी है? नहीं। अगर पानी है, भगवान का जो असली नाम है, जब आप उसको जपोगे वो इमीडिएट रिजल्ट देगा, ये नहीं कि बाद में देगा। जिस समय आप जपोगे हाथों हाथ रिजल्ट देगा, मन के अंदर सेटिस्फेक्शन लाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा, मन के अंदर तो रंग चढ़ रही है, बीटा से अल्फा में ले जाएगा, हाथों हाथ उसका इफेक्ट आएगा। ये नहीं कि कल आएगा। और आप जो और नाम जपते हो, रिजल्ट मैं क्यों कहूँ, आपको स्वयं पता है क्या है उसका रिजल्ट, क्योंकि वो महिमा गाने वाले नाम है, जपने वाले नाम नहीं है सज्जनों। जितने भी धर्म शास्त्र हैं संसार में, अगर आप उनकी गहराई से अध्ययन करोगे, आपको आश्चर्य लगेगा। ऐसे नाम की चर्चा कर रहे हैं जो गुप्त है। टाओ ने उसको डम्ब वर्ड कहा। डम्ब माने गूंगे का शब्द, गूंगा बोल नहीं सकता, कहते वह वैसा नाम है, अर्थात वो बोलने में नहीं आता। गीता में उसका अव्यक्त अक्षर कहा गया, उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। अनेक शास्त्रों का अगर आप गहराई में जाएंगे तो कहीं उसको पावन नाम कहा कि वो पवित्र है, उसको जिब्या से आप जूठा नहीं कर सकते। बोली में आता तो बोल देते भाई ये नाम भगवान का असली नाम है। क्योंकि भाषा से परे है, इसलिए उस नाम को उन्होंने कहा ये गुप्त नाम है। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। बिरला का मतलब बिरला टाटा नहीं सज्जनों, जो व्यक्ति वास्तव में खोज है, सीरियसली उसको ढूंढता है, तब उसको पता लगता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा का एक स्पेशल नाम है। उस नाम को हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, सब कोशिश भाषा वहां काम नहीं, मौन हो जाती है। कहा भी है, हम 4 प्रकार की वाणियां हमारे अंदर हैं, बेखरी, मध्यमा, पशंती और परा। ये 3 वाणियां से हम भाषा बोलते, कोई भी भाषा हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, नेपाली हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई भी भाषा हम इन 3 वाणियों के आधार से बोलते हैं। एक वाणी हृदय से पैदा होती है, जिससे आ ये हृदय से आती है, ओ ये कंठ से आती है, इसको मध्यमा वाणी कहा, हृदय से आने वाली को पशंती का। प फ ब भ ये ओठों से आती है, इसको बेखरी वाणी का। जितने भी शब्द संसार में हैं, जितने भी नाम संसार में हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, ये 3 वाणियों से कनेक्टेड है। 3 वाणियों को
का कॉम्बिनेशन से हम कोई भी भाषा बोलते हैं। इन तीनों वाणियों को अध्यात्म कहता है। अपवाणी मतलब भौतिक जगत की वाणी है, यह आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वरीय नहीं है। पर कहते हैं हमारा जो नाभि है वहां पर एक चौथी वाणी है जिसको कहा गया परावाणी है। अपरा वाणी को फिजिकल लैंग्वेज, फिजिकल कहा गया। और उसको भी शब्द से बोलते हैं, फिजिकल वर्ड्स हैं, भौतिक शब्द हैं। पर जो परावाणी से जो शब्द बोला जाता है वो पराभौतिक शब्द है, मेटाफिजिकल वर्ड है। वो जो नाम है वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। इसीलिए उसको जानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और माँ के गर्भ में हमने सब ने उसी नाम को जपा, क्योंकि वहाँ भाषा की प्रॉब्लम ही नहीं थी, शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो नाम है सजनो। तो इसलिए भाषा रख नहीं पाए। हमारे ऋषि कपटी नहीं थे, छिपाना नहीं चाहते थे। उनकी मजबूरी थी कि जब शब्दों में आता ही नहीं तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसको पावन नाम, गुप्त नाम ऐसे करके उसकी व्याख्या कर दी। और वो नाम इतना पावरफुल है, इतना इफेक्टिव है कि आपके भौतिक जीवन की भी सारी समस्याओं को हल करने की क्षमता है। आप कहोगे जी कैसे करता है? सिंपल है, उसका साइंटिफिक लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको। मैंने एक दिन आपके सामने 2 दिन पहले ब्रेन के बारे में बात की थी कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से, बायां और दाहिना। दाहिना हिस्सा इंटरनेट की तरह है, वह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर अफसोस की बात है कि हमारा दाहिना ब्रेन एक्टिव नहीं है, उसके न्यूरॉन सक्रिय नहीं है। ये जो नाम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उस दाहिने ब्रेन को एक्टिव कर देता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि आपकी जो भी समस्या है ला करके आपको दे देगा। इसलिए जीवन की समस्याओं को दूर करने की क्षमता रहे। आपके जीवन में कुछ भी करने की इच्छा है, उसको उसका फल रखता है। मैं आपको एक शास्त्रों का उदाहरण देता हूं। रामायण में आता है गणेश जी जो है वो नाम के प्रभाव को जान करके नाम प्रभाव जानी गण राहु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नाम की प्रभाव को, नाम की शक्ति को जानते थे और उसी नाम के सुमिरन से उनकी प्रथम पूजा हुई। ये तो आपने दोहा सुन लिया, कथा भी सुन ली कि उन्होंने नाम का सुमिरन किया और वह फर्स्ट हो गए। पर सज्जनों कैसे हुए, मैं साइंटिफिकली आपके सामने इसका एनालाइज कर रहा हूं। कंपटीशन डिसाइड हुआ कि पृथ्वी की जो सब परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसकी पूजा होगी। अब पृथ्वी का आप देखिए सेंटर में कितना बड़ा डायमीटर है। एक बॉल होती है, तो बॉल आप ले लो, उसका डायमीटर बीच में कितना लंबा हो जाता है। ये पृथ्वी का सेंटर में डायमंड जहां है, वहां से अगर हमको पृथ्वी का राउंड देना पड़े तो बहुत समय वाली बात है। सारे देवता, कंपटीशन शुरू हो गया। अब बेचारे गणेश जी दुखी हो गए, वो चूहे की सवारी से सबसे लास्ट होना है, बेइज्जती होनी है, दुखी होके बैठे थे। संजोग बस वहां नारद जी आ गए। नारद जी का गणेश जी दुखी क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज ऐसे ऐसे कंपटीशन है। मैं सोचा था मैं भी फर्स्ट होने की किसकी इच्छा नहीं होती, पर देखता हूँ यहाँ तो मैं लास्ट का भी लास्ट हो जाऊंगा, मेरे सवारी ऐसी है। बोले एक काम करो, मैं आपको भगवान के नाम का ज्ञान दे कराता हूँ, अनुभव कराता हूँ। आप उस नाम का सुमिरन करो, वो नाम हो सकता है आपकी इस इच्छा को पूरी कर दे। गणेश जी को भगवान के उस असली नाम का, मैं असली वर्ड यूज कर रहा हूँ सज्जनों, और नाम नकली नहीं है, महिमा गाने वाले नाम है, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। वो जो ओरिजिनल नेम है भगवान का, उसका ज्ञान करा दिया उनके अंदर और कहा आप इसका सुमिरन करो, मन को इसमें जोड़ दो। अब फर्स्ट होना था,
मामला सीरियस था। गणेश जी सीरियसली नाम के सिमरन में बैठ गए। उसमें जिब्या की जरूरत नहीं पड़ती, समय माला की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते ना, माला जपू न कर जपू, जिब्या कहूँ न राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। वो तो खाली आनंद से बैठने की है, ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाना अंदर। उस कनेक्शन को सीखना पड़ता है। कैसे वो कनेक्शन होता है मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये नहीं कि जहाँ तक बुद्धि अलाउ करेगी, भाषा अलाउ करेगी, वहां तक हम उस नाम को समझाने का बिना समझ। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्मानंद संत कि निरंजन माला, वो नाम की माला घूम रही, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे आ जावे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर जाने नहीं, बिरथा उमर बिहार। और अंत में कहते हैं सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरा। उसका पूरा भेद तो प्रैक्टिकल सीखने से ही समझ में आता है। तो वह नाम का सुमिरन करने लगे, और नाम का सुमिरन करने से राइट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन में वो प्रॉब्लम गई, वो प्रॉब्लम कॉस्मिक सर्वर में पहुंची, वहां से फॉर्मूला आ गया। क्या आया? आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी में दो कॉर्नर्स हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। फुटबॉल की तरह बीच में गोल डायमीटर बहुत बड़ा होता है, और ऊपर जाके डायमीटर इतना छोटा सा हो जाता है। कोई भी चीज का डायमीटर टॉप में और एकदम नीचे छोटा हो जाता है, और बीच में बड़ा रहता है। कथा तो ऐसे समझाते हैं विद्वान लोग कि वह शिव और पार्वती के पास, माँ पार्वती का परिक्रमा की फर्स्ट हो गई। सज्जनों, कोई मानता है इसको? क्या हमने शिव पार्वती परिक्रमा कर ली, इसको फर्स्ट डिक्लेयर कर दो? कोई मानता? नहीं मानता। ये तो समझाने के लिए कथा एक इशारे में समझा दिया गया। भगवान शिव कहलाते हिमालय में रहते हैं। एक्चुअली वह उत्तरी ध्रुव था, वो सीधा ऐसे स्टेट जाके उत्तरी ध्रुव पे चले गए गणेश जी। और तो परिक्रमा कर रहे हैं, कितने महीने लगेंगे उनको, साल लगेंगे। वो सीधा ऊपर गए और उत्तरी ध्रुव पे जाके उसका एक राउंड ले लिया। कितना टाइम लगना था? ये तो था नहीं कि परिक्रमा यहां से करनी है, ये था कि पृथ्वी की परिक्रमा करनी है और फर्स्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उत्तरी ध्रुव में जाके, टॉप में जाके परिक्रमा कर ली। वो कुछ समय में परिक्रमा हो गई, बाकी लोग घूम रहे हैं और गणेश जी परिक्रमा कंप्लीट कर गए। फैसला होना ही था उनके पक्ष में, क्योंकि ये तो कहा नहीं गया था कि सेंट एक ही जगह से परिक्रमा करनी है सबने। ये था कि पृथ्वी की परिक्रमा करो, जो कर लेगा वो फर्स्ट है। तो उन्होंने ऊपर से कर लिया, फर्स्ट हो गए। तभी कहा नाम के प्रभाव को जान करके गणेश जी की प्रथम पूजा हुई। और सज्जनों, केवल उनकी समस्या नहीं, आपकी भी समस्या ये हल करेगा। अगर आपने उस नाम को जान लिया है, आप उसकी साधना अगर करोगे, ये आपके इंट्यूटिव ब्रेन को एक्टिवेट करके आपके जीवन की सारी समस्या हल कर सकता है। ये बहुत लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं सैकड़ों लोगों की ऐसी बात जानता हूं कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। मेरा एक मित्र था, वो होम्योपैथिक डॉक्टर था। उसने होम्योपैथी की पढ़ाई पूरी की, अब उसको प्रैक्टिकल शुरू करना था। अब होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, सब दवाइयों के एक जैसे लक्षण है। पहचान करना उसमें ये कौन सी दवाई को बिलोंग करता है, ये बहुत टेढ़ा, बहुत इंटेलिजेंसी का काम है। इसलिए होम्योपैथी में कहा जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर का द आईज शुड बी ऑफ ए डिटेक्टिव, द आईज शुड बी ऑफ एन आर्टिस्ट, एंड द माइंड शुड बी ऑफ ए डिटेक्टिव। उसका दिमाग डिटेक्टिव जैसा होना चाहिए और आंखें आर्टिस्ट जैसी होनी चाहिए। चेहरे की बनावट क्या है, वो सबको स्टडी करते हुए, उसके बातों को सुनते हुए वो डिसाइड करेगा कि ये किस दवाई को बिलोंग करता है। बहुत टफ है सही दवाई निकालना। प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं रोज एक दवाई को सीरियसली पढ़ता हूँ, जिससे कि उस दवाई का पेशेंट अगर आता है तो मैं फट से पहचान लूंगा कि ये दवाई को बिलोंग करता है।
उसने पहले दिन बेलाडोना नाम की दवाई पड़ी, ऐसे ही एट रैंडम ना। अगले दिन जो पहला पेशेंट आया उसके पास, वह बेलाडोना का पेशेंट आ गया। अब उसको तो मजा आ गया, जो जो उसने पुस्तक में पढ़े थे सारे लक्षण मिल रहे थे। अब दवाई देने के बाद वो चीज से ठीक होना है। उसने कहा भगवान ने मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर दी, ये कॉन्सिडेंस हो गया कि मैंने जो दवाई पढ़ी वही आ गया पेशेंट। बहुत खुश हुआ। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, कल्पना लोक में नहीं ले जा रहा। अगले दिन उसने रस्टक्स नाम की दवाई पढ़ी। अगले दिन जो पेशेंट आया वह रस्टक्स का आया। अब उसको अब आश्चर्य हुआ कि कल तो कोइंसिडेंस हो गया, आज कैसे हो गया। अब रोगी ठीक होना ही था। तीसरे दिन उसने सल्फर पढ़ी, तीसरे दिन सल्फर का पेशेंट आया। 7 दिन तक वो जो पढ़ता था वही पेशेंट आया। ऐसा 7 दिन तक हुआ। वो चौंक गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई देवी देवता मुझे हेल्प कर रहे हैं या मेरे पूर्वजन उसी का पेशेंट आ रहा है। जैसे मेरे को पहले पता लग जा रहा है कि कल ये पेशेंट आएगा और मैं उसी दवाई को पढ़ रहा हूँ। बाद में गेम समझ में आया, वह नाम का संविधान, उसने उस ओरिजिनल नेम को जान रखा था, उसकी साधना करता था 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो राइट ब्रेन को तो पता है क्या आएगा, वो उसको वही पढ़वाता था जो कल पेशेंट आना है। और सज्जनों ऐसा होता है। मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं, कोई बहुत तो नहीं कहते, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ गया। राइट ब्रेन ये में आएगा। राइट ब्रेन विल इंस्पायर यू टू रीड दोस थिंग्स व्हिच आर श्योरली गोइंग टू कम इन एग्जाम। वो उन चीजों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान ने अंदर बहुत सिस्टम बना रखी है आपको, हमको हेल्प करने के लिए, हमको अच्छा करने के लिए, हमारी समस्याओं दूर करने के लिए उसने अंदर बहुत से मैकेनिज्म डाल रखे हैं। हम उपयोग न करें तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी कमजोरी है। और ये बातें मैं आपको साइंटिफिक बोल रहा हूँ, मैं आपको किसी कल्पना के लोग में नहीं ले जा रहा हूँ। तो वह नाम इसीलिए आपके जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकता है, मुसीबतों से बचा सकता है वह। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं। आने वाली समस्याओं से पहले बचा देता है। मेरा एक मित्र था, उसकी बिजनेस थी कलकत्ता में, बच्चे पढ़ रहे थे। वह पहाड़ों का रहने वाला था पर बिजनेस के सिलसिले में कलकत्ता चला गया था फैमिली को लेकर। पहाड़ अपने घर में घूमने गया, वापस आया, बच्चों की फीस जमा कर दी। तीनों बच्चों किताब खरीदने गया हुआ था मार्केट में, कलकत्ते की मार्केट में। वह नाम का सुमिरन करता था, मेडिटेशन करता था। वो किताबें जब खरीद रहा था उसको अंदर से इंट्यूशन आया कि तुम यहाँ सब छोड़ो, वापस तुम्हारे पहाड़ में जाके बसो, यहाँ छोड़ दो, कलकत्ता को छोड़ दो, तुम परिवार को ले जाओ। अब इतना जबरदस्त इंट्यूशन आया कि वह बिना किताब खरीदे वापस आया। आके वाइफ को कहने लगा कि भाई यहाँ पेकअप करो, हमको तो वापस बाहर जाना है। बोलिए आप क्या कह रहे हो, अभी तो हम आए हैं छुट्टियाँ मना के, लोग कहेंगे क्यों आ गए वापस, क्या बिजनेस में लॉस लग गया, क्या हो गया, 10 तरह की बातें करेंगे। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता। बोला फीस जमा कर दी। बोला कोई बात नहीं, फीस जमा हुई है, मैंने किताब नहीं खरीदी, हमने वापस जाना है। सब पेकअप किया, वापस चला गया। ये भी उसको खुद को भी हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कि तुम सब छोड़ के वापस जाओ। वापस जाके उसने पहाड़ में अपना जो भी काम था शुरू कर दिया। करीब 2 साल बाद उसको पता लगा कि जिस पार्टनर के साथ वो बिजनेस करता था कलकत्ता में, उसने उसको बहुत बड़ा धोखा देना था, धोखेबाज था और उसको बर्बाद हो जाना था। जिसको वो अपना बहुत हितैषी मानता था, उस पर 100% विश्वास करता था, वही उसको गड़बड़ करने वाला। तब उसने धन्यवाद दिया कि इसने मुझे कितना बड़ा बचा दिया, बर्बाद होने से बचा दिया। तो सज्जनों, ये
इंट्यूटिव ब्रेन जो है ये आपके जीवन में बहुत कुछ कर देता है, और इसके एक्टिव करने का तरीका वो भगवान के नाम को जपना है। इसलिए कहा है नाम कल्प वृक्ष है, संकटों को दूर करने वाला है, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नानक जो निसी दिन बजे, सफल होई ते काम, उसके सारे काम सफल होंगे। मैं इधर गया था आपके चंपावत की तरफ, एक प्रेमी कहने लगा कि मेरे लड़के को मैं जेएनयू में भर्ती कराना चाहता हूँ, मैंने बसंत जी को कह भी रखा है, आप सिफारिश जरा कर दें, आप भी कुछ होते हेल्प कर दो। उसका लड़का प्रमोद नाम था उसका, सुबह शाम लोहा घाट का सुबह शाम ध्यान करता था, मेडिटेशन करता था। एक दिन वो पापा से कह रहा, पापा मेरा जेएनयू में नहीं होगा, मेरा साउथ में होगा, मैं साउथ में अप्लाई कर रहा हूँ। उसको इंट्यूशन हुआ, उसने साउथ में अप्लाई किया। ये क्या बोलते हैं आपका जो ये कंप्यूटर लाइन की चीज़ थी, कंप्यूटर में जो आपका होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी डिग्री के लिए उसने वहाँ अप्लाई किया साउथ में, और वहाँ वह सेलेक्ट भी हो गया, और उसने पास करके, अब तो खैर बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे ही हर मामले में आपको इंट्यूटिव ब्रेन आपको हेल्प करता है। ये हर चीज में आपका सहायक है। तो सज्जनों, वो जो नाम है, इसीलिए अगर आपने उसका सुमिरन करना शुरू कर दिया, और वह आपके अंदर बुरी आदतें भी उनको भी सुधार देगा, ऑटोमेटिक सुधारेगा। जब आप उसका सुमिरन करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया था मन के पास बुद्धि नहीं है, और बुरी आदतें का जो स्टोर है जहां ये जमी हुई है वह है मन। जैसे कंप्यूटर में वायरस हो जाता है, वायरस को आप जितने भी कंप्यूटर को लेक्चर दो, वायरस दूर नहीं होने का, आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा। तो मन के अंदर जो बुरी आदतें बढ़ गई है, अभी मेरे पास कुछ दिन एक का मैसेज आ रखा था कि मेरे में कई आदतें गलत है, मैं क्या करूं। और ऐसा एक के साथ नहीं है, अनेकों के साथ है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव कर रखा होगा कि हम कई आदतें हमारे अंदर सही नहीं है, हम छोड़ना चाहते फिर भी मन जबरदस्ती करा देता है। तो ये मन को साफ कैसे करेंगे, मन के अंदर की गलत आदत को कैसे हटाएंगे? सिंपल फॉर्मूला है साइंटिफिक। हवा में अगर गंदगी है, आप उसकी वेलोसिटी घटा दो, उसकी स्पीड को घटा दो, तो मेला अपने आप नीचे आ जाएगा। मन में 4 प्रकार की तरंगे कहते हैं साइंस, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। सबसे तेज स्पीड बीटा है, और जागृत अवस्था में हर समय बीटा में रहता है करीब करीब। अगर आप इसकी स्पीड घटाना शुरू कर दो, अल्फा थीटा में ले जाओ, इसके अंदर की बुरी आदतें अपने आप खत्म होने लगेगी। ये फैक्ट है, बहुतों ने करके देखा है। आप भी करके देखोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। पानी पीने से प्यास मिटती है, तो सबकी प्यास मिटाता है पानी, ऐसा नहीं कि एक की प्यास मिटाएगा दूसरे की नहीं मिटाएगा। कुछ चीजों के इफेक्ट सब ऐसे इस नाम के सुमिरन से आपकी सारी कमियां भी है वो दूर हो जाएगी। तो सज्जनों, वह नाम को जपना है, इस कलयुग से भी बचाएगा, जिंदगी में अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे भी रक्षा करेगा, और इस कोरोना वायरस से भी बचाएगा। अब सज्जनों प्रश्न आता है, वो नाम क्या है? इसको समझने में सज्जनों बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण इसी नाम की महिमा गाते हुए अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तो हर काल में 24 घंटे सुमिरन कर नाम का, और युद्ध भी कर। कितना अजीब आदेश दे रहे हैं। युद्ध करने का मतलब आप फाइट कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, दुश्मन को मारना है आपने, और उस समय नाम का सुमिरन। हम अच्छे भले काम करते समय तो सुमिरन करने में दिक्कत होती है, युद्ध के मैदान में युद्ध भी कर। और वह भी क्या कर, 24 आवर्स। निरंतर का मतलब होता है, सर्वेशु कालेशु का मतलब होता है 24 आवर्स। सज्जनों, कोई भी नाम का आप 24 घंटा सुमिरन
कोई भी नाम का आप ठीक से कोई भी नाम का सुमिरन आप 24 घंटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो कौन सा नाम है जिसको 24 घंटा जपा जा सकता? कैसे जपा जाएगा? आपके अंदर कौन सी क्रिया है जो 24 घंटे होती है? आंखों का देखना 24 घंटे होता है? आप कहोगे नहीं होता। कानों का सुनना 24 घंटे होता है? नहीं होता। दिमाग से जो आप सोचते हैं वो भी 24 घंटा सोचते हैं? नहीं सोचते। वाणी भी 24 घंटा नहीं चलती है। हाथ, जितने भी आपके अंग है शरीर के, जितनी भी इंद्रियां हैं, यहाँ तक बुद्धि भी जो है वो भी 24 घंटे एक्टिव नहीं रहती। ब्रेन भी 24 घंटे एक्टिव नहीं रहता है। आप जब सो जाते हैं तो समय सपना कॉन्शियस होके सोचते हैं, वो नहीं सोच सकते। तो ये कोई भी क्रिया निरंतर, पर श्वास की क्रिया 24 आवर्स है। श्वास आपका 24 घंटे चल रहा है। ये जो श्वास है ये क्या है और इसको कौन चला रहा है, ये बहुत गहरी बात है। इसको हमको समझना है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वह, क्योंकि समझो नाम की महिमा को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है हम एक सेशन कल भी इसी नाम के ऊपर करें या आधा करें, जो भी है। कल हमारा कंटिन्यूएशन जाएगा और कल तक हमारा कंटिन्यू है। परसों से केवल आधे घंटे के लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे, 1 से 1:30 बजे तक, और उसके बाद 3 से 3:30 तक आधा घंटा इंग्लिश में प्रोग्राम होगा। और मेरे को आदेश भी आया कि भाई आधा घंटा इंग्लिश में प्रोग्राम कीजिए। तो 20 तारीख से ये प्रोग्राम हमारा आधे घंटे का हो जाएगा, 1 से 1:30 बजे तक, और दूसरा प्रोग्राम 3 से 3:30 इंग्लिश में होगा। ये श्वास हमारे 24 आवर्स चल रहे हैं। श्वास को कौन चला रहा है और इस श्वास में क्या है, ये रहस्य समझ। एक आपने आजकल बहुत सुना होगा, एक विपासना नाम का मेडिटेशन, क्योंकि आजकल बहुत प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, और एक विपासना मेडिटेशन काफ़ी फेमस है। बहुत से बड़े बड़े लोग इस पे लगातार होता है, बहुत कड़े नियम होते हैं उनके। लोग कह रहे हैं बीच में साउंड की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये नेट की प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधारने की। तो एक विपासना का विद्वान मेरे पास आया, ये काठमांडू की बात है। वह विपासना में पीएचडी कर रहा है। उसने मेरे से पूछा कि आप जिस मेडिटेशन की साधना की बात कर रहे हो और ये विपासना मेडिटेशन, दोनों में क्या अंतर है? हमने कहा आपकी विपासना का मेडिटेशन अच्छा है, जिस मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ इससे एक स्टेप ऊपर है। बोले जी कैसे? मैंने कहा आप श्वास पे कंसंट्रेट करते हो, ब्रीदिंग पे। बहुत से लोग आपको यही सिखाते हैं, अपने ब्रेथ को देखो, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस पे मन को लगाओ। ये बुरा नहीं है, कहते हैं अंग्रेजी में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ करना भला है। तो मैंने कहा आप श्वास पे मन को लगा रहे हैं। श्वास क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको अपरा कहा गया, ये भौतिक है। तो आपका ध्यान भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, पराभौतिक नहीं है। और हम जो ध्यान की बात कर रहे हैं, हम जो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वो पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। इसलिए एक स्टेप आपकी विपासना से ऊपर है। बोले जी वह पराभौतिक कैसे है, आप उसको कैसे कनेक्ट कराते हो? हमने कहा श्वास भौतिक है, पर श्वास को जो शक्ति चला रही है, इंजन चल रहा है, इनको जो चीज चला रही है, इंजन को जो चीज चला रही है, वो चीज पराभौतिक है। ये श्वास रूपी इंजन को जो शक्ति चला रही है वो पराभौतिक है। जिस एनर्जी के रहते श्वास चलते हैं, और जब एनर्जी छोड़ देती है तो श्वास मुर्दा हो जाता है। उस एनर्जी पे
डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, अगर हम अपने मन को जोड़ते हैं तो वह पराभौतिक है, मेटाफिजिकल ध्यान है। बोले जी आप एनर्जी में कैसे जोड़ेंगे, विषय लंबा है, मैं उसका आधा हिस्सा आपके सामने रखूंगा। हमने कहा जो एनर्जी, विज्ञान ने जब बाहर एनर्जी को प्रकट किया एटम बम के विस्फोट में, आपने देखा होगा जब एटम बम का विस्फोट होता है तो उसमें एक शब्द होता है, एक आवाज होती है जिसको हम विस्फोट कहते हैं, और प्रकाश होता है। साउंड और लाइट के रूप में एनर्जी का प्राकट्य होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। कहीं भी आप, जब आप पदार्थ को समाप्त करेंगे एनर्जी में परिवर्तित होगा तो वहां एक आवाज आएगी और प्रकाश होगा, ये दो काम होते हैं। तो वो जो साउंड है ठीक नहीं है, पराभौतिक है, उसका आप इन कानों से नहीं सुन सकते, कान तो तुरंत फट जाएंगे, तो छोड़ेगा ही नहीं, सब कुछ तहस नहस कर देते, इतना विकराल रूप होता है उसका। वो एनर्जी जो इतने विकराल रूप लेती है बाहर प्रकट होने पे, वही हमारे अंदर शांति की दाता है। हमारे अंदर भी वो साउंड और लाइट के रूप में है। लाइट को हमने भर्गो ज्योति कहा, परम प्रकाश कहा, दिव्य ज्योति कहा, चांदना कहा, और उस साउंड को भगवान का नाम कहा, सिंपल भाषा में शब्द ब्रह्म कहा, अक्षर ब्रह्म कहा, अव्यक्त अक्षर कहा, पावन नाम कहा, डम्ब वर्ड कहा, अनेकों उसके हमने एक रखने के नाम, ओंकार कहा, ये सब उसके। तभी तो कबीर साहब कहते हैं ओंकार तो निश्चय भया, सो करता मत जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। पर्दा लगाया है, पर्दा हटाओगे तब समझ में आएगी रमज। तो श्वास, वो जो शब्द है जिसके कारण श्वास चल रहे हैं, उस शब्द में अगर आप मन को जोड़ते हो तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से हटके आपका मन उस शक्ति पे चला गया जिस शक्ति के कारण श्वास चल रहे हैं, तो वह ध्यान, वह सुमिरन पराभौतिक हो गया, वह मेडिटेशन मेटाफिजिकल हो गया। तो सज्जनों, वो जो नाम है उस नाम को समझना पड़ेगा कि वह क्या है जो हमारे श्वासों को चला रहा है। तो नाम, और उसमें आपने कैसे हो सकता है 24 घंटा। आप, कई लोग बहुत जल्दी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, कहते जी मैंने जान लिया है, अब मैं 24 घंटा, मैं तो बैठ के नहीं करता, मैं चलते फिरते नाम का सुमिरन करता हूँ। इतना सरल है, करना सरल नहीं है। एक साइकिल आपने ली, आप आज सीख रहे हो साइकिल चलाना, और पहले दिन ही आप कहो जी मैं साइकिल पे भी चल रहा हूँ, साइकिल पे भी चल रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, सब कुछ साइकिल पे कर रहा हूँ। पहले दिन आप ऐसा नहीं कर सकते। शुरू में तो कितनी बार चढ़ेंगे, कुछ दिन में आपको साइकिल कंट्रोल करना आएगा, प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बाद एक हाथ छोड़ेंगे, और प्रैक्टिस करते करते दोनों हाथ छोड़ेंगे, इसके सहारे, पेट के सहारे आप उसको कंट्रोल करेंगे, और दोनों हाथ छोड़ के आप फिर कुछ करते हैं। कितने साइकिल के दिखाने वाले दिखाते हैं ऐसे करिश्मे। पहले दिन ये संभव नहीं हुआ, प्रैक्टिस करते करते हुआ। ऐसे पहले बैठ के हमको अभ्यास करना पड़ेगा, मन भागेगा, इसको हर एक चीज में कहते हैं प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। कहते हैं करत करस अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। रस्सी भी अगर उस पर घूमती रहती है पत्थर पे, तो पत्थर पे भी निशान कर देती है। ऐसे जो मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि धीरे धीरे, ये नाम एक ऐसा महामंत्र है जो मन को रोक देगा। जितने भी शब्द हम मुंह से बोलते हैं इनको मंत्र कहते हैं। महामंत्र उसको कहते हैं जिसका ना स्टार्टिंग है ना एंड है। वही नानक साहब कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रयो समाये, जो सारी सृष्टि में व्यापक है, प्रेजेंट है, वाइब्रेशन। दूजो कहे सुमरिये जो जब में ते मर जाए, जिसकी बिगिनिंग एंड एंड है, उससे उसको मत, उससे नहीं बात बनेगी तुम्हारी। तो मंत्र का बिगिनिंग होता है, एंड होता है। आप ओम नमः शिवाय बोलोगे, ओम से
है से शुरू हुआ, री में खत्म हो गया। राम बोलेंगे रा से शुरू हुआ, मैं में खत्म हो गया। कोई भी नाम आप लीजिए संसार का, उसकी बिगिनिंग है, एंड है, और उनको मंत्र कह सकते हैं आप। महामंत्र उसको कहते हैं जिसकी ना बिगिनिंग है ना एंड है। वो जो नाम है उसको शास्त्रों में महामंत्र कहा। इसलिए रामायण में कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि भगवान शंकर एक महामंत्र का जाप करते हैं और अपने भक्तों को उस महामंत्र का उपदेश भी किया, काशी में प्रचार भी किया कि इस नाम को जपो, ये तुम्हारा कल्याण करेगा। तो सज्जनों, श्वास को जो शब्द चला रहा है वह ओरिजिनल नेम है, एलिमेंट्री नेम है। मैं एलिमेंट्री शब्द यूज कर रहा हूं समझाने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप नमक खाते हैं, नमक के बहुत से नाम है। कोई नमक कहता है, कोई सॉल्ट कहता है, कोई टेबल सॉल्ट कहता है, कोई लवण कहता है, तिब्बतन लोग उसको छा कहते हैं। अलग अलग भाषा में अनेकों नाम है उसके। पर किसी भी नाम से नमक का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से कैसे बना है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये पता नहीं लगता। पर जो नमक को एनालाइज करता है तो क्या मिला उसको, इसमें एक सोडियम है, एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है। तो कहते हैं सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड शब्द से, सोडियम क्लोराइड नाम से है, ये सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड उसका एलिमेंट्री नेम हो गया, तात्विक नाम हो गया। उससे उसके तत्व प्रकट होते हैं। पानी को बहुत से नामों से आप पुकारते हैं, पानी, जल, क्षीर, नीर, छू, वाटर, बहुत से नाम है इसके अनेक भाषाओं में। पर इन शब्दों से पानी का कंपोजिशन क्या है, पानी में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, पता नहीं लगता। ये उसके भाषाई नाम है। पर एक अगर केमिस्ट से, साइंटिस्ट से आप पूछेंगे, वह कहेगा H2O है। इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का है। H2O नाम कहने से आपको पता लगेगा ये पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो ये तात्विक नाम हो गया। ऐसे जितने नाम हम ले रहे हैं भगवान के, ये भगवान के शाब्दिक भाषाई नाम है। पर एक नाम ऐसा है जो उसका एलिमेंट्री नेम है, जो भाषा से परे है, जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। अब वो क्या है, मैं उसकी बाकी नाम की पूरी चर्चा, और एक मेरे पास प्रश्न भी आ रखा है कि ध्यान और सुमिरन में क्या अंतर है, इसको हम कल करेंगे। ध्यान और सुमिरन में क्या अंतर है, तो मैं वह नाम क्या है मैं साइंटिफिकली थोड़ा सा और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं, साइंस क्या कहती है, ये शब्द कैसे प्रकट हो रहे हैं। मेरे गले में एक ग्रंथि है जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वो वाइब्रेट हो रही है, उसमें वाइब्रेशन, स्पंदन हो रहा है। वो स्पंदन बाहर निकला हवा में, हवा के कणों को उसने वाइब्रेट किया। हवा के कण वाइब्रेट होकर के आपके कान की झिल्ली में पहुंची। उस वाइब्रेशन ने आपके कानों की झिल्ली को, ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट किया, और आपके मस्तिष्क ने उस वाइब्रेशन का अर्थ लगा लिया कि ये शब्द बोला जा रहा है। अगर आप हिंदी भाषा नहीं जानते तो आपको केवल वाइब्रेशन सुनाई पड़ेगा, आप शब्द का अर्थ नहीं लगा पाएंगे। तो जितने भी शब्द हम बोलते हैं किसी भी भाषा में संसार की, वह साइंस की भाषा में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन है, स्पंदन है। जितने भी नाम आप ले रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, कोई स्पीच भी दे रहे हैं, उसमें अलग अलग वेराइटीज के वाइब्रेशन है, स्पंदन है। तो सब कुछ स्पंदन है। वैसे सारा संसार ही स्पंदन का खेल है। और अगर आपने स्पंदन के रहस्य को समझ लिया तो वह नाम भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्पंदन है, ये हमने पैदा किए, इस वाइब्रेशन को हमने पैदा किया, ये पहले से नहीं था। एक ऐसा वाइब्रेशन है, विज्ञान मानती है, जो शुरू से है, अभी भी है, अंत तक रहेगा, जिसको आदि स्पंदन कहती है साइंस, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहती है। बिग बैंग थ्योरी जिसको लेकर साइंस की बनी, कि सृष्टि में जब रचना होने से पहले एक बिग बैंग हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ,
और उसके बाद उस महासूर्य के टुकड़े हुए और ये सारी सृष्टि बनी। वो इस भाषा में प्राइमोर्डियल मतलब अनादि स्पंदन कहते हैं, जो बिगिनिंग में था। वो जो स्पंदन है, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, वो कण कण में विद्यमान है। वो जो स्पंदन है वो नेचुरल है, और स्पंदन तो आपने हमने पैदा किए, वो स्पंदन अपने आप में नेचुरल है, और वही स्पंदन आपकी श्वासों को चला रहा है। श्वासों की जो आवागमन हो रही है उसके पीछे उस स्पंदन का पावर है। जो ही वो स्पंदन, जिसको हम सिंपल भाषा में नाम कहते हैं, वो शरीर को छोड़ देता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो समझे ना, वो जो नेचुरल स्पंदन है, वो जो नेचुरल वाइब्रेशन है, प्राकृतिक स्पंदन जो है, वह इसलिए कहा भगवान कण कण में व्यापक है। आप केमिस्ट्री पढ़ी हो अगर आपने, कण कण में व्यापक क्या चीज हो सकती है, क्या है वह? तो आप ये मानते हैं, विज्ञान ने इस बात को जान लिया कि विभिन्न परमाणुओं की संरचना से, उनके आपसी कनेक्शन से, जोड़ों से ये संसार के पदार्थ बने। किसी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, तो किसी में सोडियम क्लोरीन मिल गया, किसी में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिल गई, ऐसे करके विभिन्न, किसी में सल्फर के साथ सोडियम मिल गया, ऐसे करके सारे संसार के पदार्थ बने हैं। तो अणुओं के कॉम्बिनेशन से पदार्थ की रचना हुई है सारी। अगर भगवान का नाम कण कण में व्यापक है तो प्रत्येक एटम के अंदर होना पड़ेगा। और कहा भी है हमारे शास्त्रों में, अब से ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना की है और सारी सृष्टि में व्यापक है। बाइबल में ये कहा है, बाय द वर्ड एवरीथिंग वाज मेड, नथिंग वाज मेड विदाउट द वर्ड। सृष्टि की हर चीज उस नाम से बनी है, और जो बनाने वाला होता है हमेशा बनी हुई चीज के अंदर होता है। सेब का बीज सेब के अंदर है, आम का बीज आम के अंदर है। तो परमात्मा के नाम जिसने परमाणु को बनाया, परमाणु के अंदर भी है। परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, क्वार्ज है, पर उसके अंदर एक चीज है जो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। वो वाइब्रेशन जो स्पंदन अणु के अंदर हो रहा है, वो उस नाम का वाइब्रेशन है। वही वो वाइब्रेशन है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। वही वाइब्रेशन सृष्टि के आदि में था, और वही वाइब्रेशन आपके श्वासों को चला रहा है। इसलिए आप संसार सृष्टि में जाके उस वाइब्रेशन को पता नहीं लगा सकते, सूर्य के पास जाकर भी उस वाइब्रेशन का पता नहीं लगा सकते, पर आप अपने परमाणु के अंदर घुस करके भी आप उसका वाइब्रेशन का पता नहीं लगा सकते। मैडम क्यूरी ने कहा ना, अगर मैं एटम के अंदर प्रवेश कर पाती तो मैं ढूंढती कि इसको कौन चला रहा है। पर हमारे संतों ने ढूंढ रखा सज्जनों कि जो शक्ति परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रही है, वही शक्ति आपके श्वासों को घुमा रही है, और वह है प्रभु का असली नाम, जिसको बाइबल में होली नेम कहा, हमारे शास्त्रों में अक्षय ब्रह्म कहा। वो जो नाम है वो आपके श्वासों को चला रहा है। तो उस स्पंदन को आपने अनुभव करना है। गर्म में हम उसका अनुभव करते थे, अभी हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। और जब हमको कोई सच्चा महापुरुष मिलता है तो उसका अनुभव करा देता है। कैसे कराता है? गर्म में होता था, क्यों नहीं होता है? मैं एक छोटी सी कथा सुनाकर आज का प्रसंग यही हम विश्राम देंगे। एक व्यक्ति ने घड़ी खरीदी। पहले ज़माने में ये घड़ी जो होती थी बड़ी वाली थी, वो उसमें एक वो पेंडुलम लटका हुआ आता था, वो टिक टिक आवाज़ करता था। घड़ी खरीद के लाया, घड़ी वाले ने कहा, बोला भाई ये घड़ी ठीक चल रही है, मुझे कैसे पता लगेगा? बोले देखिए इसमें जब ये चलती है तो टिक 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 आवाज़ करती है। जब तक ये आवाज़ हो रही है आप मानना ये घड़ी ठीक चल रही है। अगर आवाज़ बंद हो जाती है, टिक टिक बंद हो जाती है, तो ये घड़ी खराब हो गई। शाम के समय लेके आया, घड़ी लगा दी, टिक टिक हो रही है, एकदम खुश है। सुबह उठा, उसका सड़क पे घर था, दरवाज़ा खोला, खिड़कियाँ खोली, और एक जुलूस आ गया। उसको टिक टिक सुनाई नहीं पड़ी। उसको बुला के लाया घड़ी वाले को, भाई तुम्हारी टिक टिक सुनाई नहीं पड़ी, घड़ी खराब हो गई। बोला सर ठीक है। बोला टिक टिक नहीं हो रही? बोला मैं सुनाता हूँ। दरवाजे बंद किए, खिड़कियाँ बंद की, और नज़दीक कान लगाया के सुनाया, तो टिक टिक तो हो रही थी, बाहर का शोरगुल नहीं सुनने दे रहा था। ठीक सज्जनों, यही हमारे साथ हुआ। गर्म में हमारे सब खिड़की दरवाजे बंद थे,
हमको वह प्रभु का नाम सुनाई पड़ रहा था, हम उसका सुमिरन कर रहे थे, मन को उसमें जोड़ रखा था, हम उसका मेडिटेशन कर रहे थे। बाहर आए, ये सारे खिड़कियां दरवाजे खुल गए और बाहर माया का शोरगुल हमको सुनने नहीं दे रहा है। तो जब हमको कोई जीवित सदगुरु मिलेगा, महापुरुष मिलेगा, जीता जागता कोई ज्ञानी संत मिलेगा, वो क्या करेगा, वह हमारे इन दरवाजों को बंद करके हमको उस नाम का, उस वाइब्रेशन का, वो जो हमारे श्वासों चला उसका प्रैक्टिकल अनुभव करा देगा। इसलिए वीडियो के द्वारा नहीं जान सकते, हम किताबें पढ़ के नहीं जान सकते, वो प्रैक्टिकल है। तो उस नाम का आप जानकर उसका सुमिरन करेंगे, वह नाम आपके जीवन की सारी समस्या हल करेगा, कोरोना से भी बचाएगा। और कल हम चर्चा करेंगे सुमिरन और ध्यान में क्या फ़र्क है। और साथ साथ मैं भी दोबारा सूचना दे रहा हूँ, परसों से ये प्रोग्राम आधे घंटे का हो जाएगा, 1 से 1.5 आधे घंटे का, और 3 से 3.5 इंग्लिश में हम लोग इसी प्रोग्राम को करेंगे, जिससे कि बहुत से विदेशी लोगों की डिमांड है कि हमको अंग्रेजी में भी चाहिए, तो आधा घंटा अंग्रेजी होगा, आधा घंटा हिंदी होगा। सबको मेरा नमस्कार, जय।